देखिए, एक सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया में क्या है फिलहाल में, एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ है हमारे में। आप सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अब उस पीढ़ी के पेरेंट्स तो गए जिनसे, जैसे हमारे माँ बाप थे। बहुत सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे। आप सब पढ़े लिखे दौर के माँ बाप हैं और सबको पता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ है। इसीलिए आप देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ आपको दिखाई देने लग गई। सबसे पहली दिक्कत जो सर ने बताई होगी, स्कूल जो नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जैसे किसी भी चीज की समझ डेवलप करना सबसे पहली जरूरत होती है। हमारा बच्चा 99% बेशक ना लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बच्चे को चीजों के बारे में पता ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, फिर मजा नहीं आएगा। पूरी लाइफ जो है ना, ये एक लंबी जर्नी है, बहुत लंबी यात्रा है, और इसमें जिंदगी के कुछ साल हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। जैसे आपका बच्चा पढ़ने अमूमन बैठ जाता है आजकल 3 साल के आसपास। 3 से लेके वो स्कूल पकड़ते पकड़ते 17 से 18, जब तक उसका स्कूल कंप्लीट होता है, जिंदगी के इतने कीमती साल वो अपने स्कूल में लगा देता है। इन सालों के बाद भी जब वो बाहर निकलता है तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि अब क्या। और लगभग आबादी हमारी एक प्रॉब्लम फेस करती है कि ग्रेजुएशन कर गए, पीजी कर गए, फिर भी मिलता कुछ नहीं है। ज्यादा बेहतर ये है बचपन से बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं, वो खुद अपना डिसीजन ले सके, अपना निर्णय ले सके कि भाई मुझे +2 के बाद क्या करना है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ पेरेंट्स डिसीजन मेकर हैं। 10वीं के बाद आपका बच्चा साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, आर्ट्स पढ़ेगा, ह्यूमैनिटीज पढ़ेगा, ये आप और हम निर्णय कर लेते हैं। जबकि हम अपने जमाने में इतने फ्री थे, इतने आजाद थे, क्योंकि हमारे माँ बाप थे कम पढ़े लिखे, उन्होंने ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी। अब दिक्कत क्या है, अब हम पेरेंट्स थोड़े से पढ़े लिखे ज्यादा हैं तो हम सोचते हैं हर चीज बच्चे पे थोप दें। पहली चीज ये गलत है। दूसरी चीज, अपने बच्चों के निर्णय पे विश्वास करना पड़ेगा आप लोगों को, और ये निर्णय लेने में वो तब सक्षम होंगे जब उनकी अपब्रिंगिंग का एक अच्छा माहौल मिलेगा। जैसे क्यों नहीं हम 10वीं क्लास के बच्चे पे इतना फेथ रखते कि वो जो निर्णय ले रहा है, वो कह रहा है मुझे आर्ट्स पढ़नी है तो हम क्यों जबरदस्ती साइंस थोपें, या वो कह रहा है मुझे कॉमर्स पढ़ना है तो जबरदस्ती आर्ट्स पढ़ाएं या साइंस पढ़ाएं। अपने बच्चे की समझ को इतना बेहतर बना दें कि जब वो बच्चा 15 साल का हो तो वो अपने जीवन के निर्णय करने में सक्षम हो। और ये निर्णय करने में आप और मैं सक्षम इसीलिए थे क्योंकि हमारे माँ बाप ने चीजें कम थोपी हमारे ऊपर। जो ये पीढ़ी अब यहाँ बैठी है ना, इन पे चीजें बहुत बचपन से थोपी जा रही हैं। इनकी समझ डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे इंडिया में आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम बच्चे को बचपन से माहौल बहुत अच्छा देते हैं, घर में सुविधाएं देंगे, सारी फैसिलिटीज, बच्चे के ऊपर एसी लगा हुआ है, 2-2 ट्यूबलाइट लगवा दी, जो वो कह देगा वो गाइड ला देंगे, वहां ट्यूशन पढ़ा देंगे, जो चीज महंगी कहेगा वो तुरंत मुंह से बोला नहीं और हमने अपना तुरंत से पकड़ा दिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे पे विश्वास करना, ये आज की पीढ़ी पेरेंट्स नहीं कर पाते। और हमें हमेशा लगता रहता है कि हमारे बच्चे में समझ नहीं है। ये सब पेरेंट्स के साथ है, क्योंकि हम लोग जो माहौल दे रहे हैं ना, घर में सिर्फ सुविधाएं इकट्ठे कर देने को हम माहौल नहीं कह सकते। माहौल होता है कि क्या उसका दिमाग डेवलप हो गया, वो अपनी जिंदगी के बड़े निर्णय लेने में सक्षम हमने बना दिया कि नहीं बना दिया। और ये करने के लिए उसकी पढ़ाई को इन किताबों से अलग हटके थोड़ा सिखाना पड़ेगा। जो माहौल हम यहाँ देंगे ना, आपके बच्चे को निर्णय लेने की आज़ादी देंगे। निर्णय की आज़ादी मतलब वो रोज अपनी जिंदगी के बहुत सारे काम बस टीचर और पेरेंट्स के कहने भर से करने लगता है। उसका अपना दिमाग इतना खुल ही नहीं पाता। जैसे ज्यादातर पेरेंट्स को मैं देखती हूँ एक दौड़ में पड़ गए हैं बस, कि 99% लेके आने हैं। 99% लेके आना एक टारगेट बना दिया कि 95 से 99 तक आने ही आने हैं मार्क्स। नहीं आए तो हमारा बच्चा काबिल नहीं है। बहुत गलत पैरामीटर है। मेरा ये मानना है, जो बच्चा 85 से 90 ले आया ना, वो सबसे बेस्ट बच्चा था। मैंने 99 को बेहतर क्यों नहीं बताया, क्योंकि 99 वाले ने पूरे साल सिवाय किताब के कुछ नहीं किया। इस बच्चे ने किताब के अलावा दोस्त बनाने भी सीखे, मजे करने भी सीखे, और बहुत सारी चीजें जो एक एज में ही सीखी जा सकती हैं, वो बहुत बड़े होके नहीं सीखी जा सकती। आपकी और मेरी एज में, अब जैसे हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब 35 से 40, 45, 50 के बीच के हैं। हमारी एज में बहुत सारी चीजें हम सीखने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो ये बच्चे हैं ना हमारे बीच में, ये सब कुछ सीख सकते हैं। और अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ मार्क्स नहीं पैरामीटर होते। वो अच्छे दोस्त बनाए, रिश्तों की कद्र करे, वो ये सीखे कि मुझे बड़े होकर मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएंगी, मुझे अपने घर वालों का ध्यान रखना है, परिवार का क्या महत्व है, समाज अच्छा कैसे बने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है जो बच्चा जो ना बचपन से सीखता है। आने वाली पीढ़ी का कोई अटैचमेंट नहीं है पेरेंट्स के साथ,
और इसका बड़ा कारण भी कहीं ना कहीं हमारी जो ये सोच है ना कि 99% बच्चे रोबोट बना के भेज दिए हमने। 99% लाने वाले बच्चे के ना दोस्त बनेंगे, ना वो बेचारा कहीं हंसेगा, ना जिंदगी को जीना सीखेगा। फिर ऐसा इंसान बना के करेंगे क्या? जैसे अच्छे इंसान वो होते हैं जो जिंदगी में खुश रहना भी सीख सकें, अपने यार दोस्त भी बना सकें, लाइफ को बहुत लाइवली होके जिएं, और उसके लिए थोड़ी सी अलग तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। इस पढ़ाई से थोड़ा अलग पढ़ाएंगे और आईसीएस में हमारा टारगेट रहेगा आपके बच्चे की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना। जैसे अभी जितने बच्चे बैठे हैं, मैं इनमें से किसी को कहूँ बेटा यहाँ आके 5 मिनट इंट्रोडक्शन दो, तो हो सकता है ज्यादातर आके डर जाएं, हाथ पैर थोड़ा ऐसे कांपने लगें और कहें हमसे बोला नहीं जा रहा। लगभग बच्चे ऐसे बैठे होंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत कम बेटा, 5% भी नहीं होते जो इतने कॉन्फिडेंट हो कि अपनी बात को सबके सामने कहना की हिम्मत रख सकें। तो ये चीजें ना सिखानी पड़ती हैं। इन्हीं के लिए बच्चे को एक अच्छा माहौल देना पड़ता है। अब जैसे आजकल के स्कूलों में काम तो हो रहा है, नो डाउट काम कर रहे हैं सब स्कूल, लेकिन वो काम कर रहे हैं बस आगे की लाइन में बैठे हुए बच्चों पे। जैसे अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो इनमें से 7 से 8 बच्चे तो हीरो हैं क्लास के। वो हर डिबेट में आगे, पोएम रेसिटेशन में आगे, हर चीज में आगे। टीचर इन्हीं को बार बार हर स्टेज पे लेके जाता है और बस इनको आगे बढ़ा के वो दिखाते हैं कि देखो हमने सबका डेवलपमेंट कर दिया। लेकिन आप देखिए उनमें से बहुत सारे बच्चे जो पीछे रह गए, उनकी तरफ किसी ने काम ही नहीं किया। इसीलिए जरूरी है कि हर एक बच्चे पे, जो सर ने अभी कही ना बात कि पर्सनल अटेंशन दी जाएगी, वो बहुत जरूरी है। और आपके बच्चों को हम यहाँ मौका देंगे कि वो लोग बोलना सीखें, स्टेज पे आके खड़े होके। जब क्लास में हर बच्चे को 30 दिन मान लीजिए महीने में है, हम माने 22 से 25 दिन पढ़ाई के मिल जाते हैं, कभी 25 मिल जाते हैं, कभी 22, कभी 23। अगर हर बच्चे को भी रोज 5 मिनट बोलने का मौका मिल जाए ना, तो क्लास के हर बच्चे का जो फियर है स्टेज का, ये खत्म हो जाएगा। 5 मिनट हर एक बच्चे की तैयारी हो कि बेटा तुझे कल बोलना है और क्लास के सामने बोलना है। फिर 2-3 महीने में कभी फंक्शंस कराते रहें जिसमें क्लास में से जो बेस्ट बच्चे निकले उनको तो मौका मिले ही मिले। जो थोड़े कमजोर हैं, अगले महीने के फंक्शन में सेकंड लाइन में जो बैठे हैं कि भाई थोड़ा पीछे रह गए, उनको मौका दिया जाए। और फिर तीसरे महीने के फंक्शन में जो और थोड़े कमजोर हैं उनको धीरे धीरे करके ना ये कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता जाएगा। और सबसे जरूरी यही होता है कि पढ़ा लिखा आदमी अपनी बात को 20 लोगों के बीच में रख सके, वो डरे ना, वो झिझके ना, उसके मन में कोई क्वेश्चन मार्क आया तो वो खुल के पूछ सके। यही मेरे ख्याल आप लोग चाहते हैं। बीइंग पेरेंट्स हमारी यही इच्छा होती है कि हमारा बच्चा डरपोक दब्बू ना बने, कॉन्फिडेंट बने, वो अपनी बात को सबके सामने कहने की हिम्मत रखता हो और समाज में कैसे रहना है उसको वैल्यूज भी पता हो। यही करेंगे हम लोग यहाँ। और आईसीएस वो एक जैसे ढर्रे पे चलने वाले स्कूल हैं कि बस मार्क्स के पीछे भागे और बच्चे की पर्सनालिटी पे काम नहीं किया, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके बच्चों को यहाँ खुश रहना भी आएगा, वो घूमने फिरने की भी आदत अपने अंदर डेवलप करेंगे और समाज की एक समझ भी उनके अंदर पैदा करेंगे। ये हमारा मोटो है, ये हमारा सपना है। ये वैसा जो पुराने स्कूल्स चले आ रहे हैं उन स्कूल्स की तरह नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग स्कूल होगा जहां टारगेट होगा अच्छे इंसान बनाना। जो बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे, मान लीजिए चौथी में आपका बच्चा आता है, चौथी से जब वो 10th क्लास पास करेगा ना, तो ये गारंटी हमारी है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा, स्मार्ट होगा, वो इंटेलेक्चुअली दिमागी तौर से डेवलप्ड होगा। वो सिर्फ रट रट के 99% ले आए ऐसा नहीं होगा। वो एक कॉन्फिडेंट इंसान होगा, अपनी लाइफ के सही निर्णय करने में वो सक्षम होगा। ये हमारा टारगेट है और इसके लिए एक अच्छे वातावरण की, एक अच्छे माहौल की जरूरत पड़ेगी, जो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ आपके बच्चों को दें।